कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण हुई तबाही और लगातार हो रहे म्यूटेशन से पैदा हो रहे नए नए वेरिएंट्स ने सरकार सहित हेल्थ केयर सिस्टम की भी चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से पहले ही डेल्टा वेरिएंट को वायरस ऑफ कंसर्न घोषित किया जा चुका है। इसके बाद से भारत सहित कई देश तीसरी लहर से निपटने की कोशिश में जुट चुके हैं। मौजूदा दौर में डेल्टा से बचाव का एकमात्र तरीका है टीकाकरण। हालांकि ताजा शोध की रिपोर्ट्स में यह बात साबित हो चुकी है कि वैक्सीन लगवा चुके लोग भी डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आ सकते हैं और एसिम्प्टोमेटिक बनकर दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। कोरोना वायरस के टीके मुख्य तौर पर पिछले साल संक्रमण फैलाने वाले कोविड स्ट्रेन को लेकर बनाए गए थे, जिसकी बदौलत दुनिया भर में तबाही मची हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार नए म्यूटेशंस की मदद से डेल्टा वेरिएंट सहित नए उभरते वेरिएंट में वैक्सीन द्वारा बनने वाली एंटीबॉडी को पार करने की क्षमता है। वैज्ञानिकों ने यह भी चिंता जताई है कि नए वेरिएंट में ऐसे गुण होते हैं जो अपना इम्यून सिस्टम के अटैक से भी बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन पिछले वायरस से आपको पूरी तरह से सुरक्षित करती है। हालांकि रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF ने हाल ही में दावा किया है कि रूस की स्पुतनिक V भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार है। कोविड के नए वेरिएंट से बढ़ रहे जोखिमों से खुद का बचाव करने के लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसी खबरें आई हैं कि आप अभी भी डेल्टा वेरिएंट के संपर्क में आ सकते हैं, भले ही अपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो। यानी अब भी आप वायरस से पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं। WHO के कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि ऐसी खबरें आ रही है कि टीकाकरण करा चुकी आबादी में भी संक्रमण फैल रहा है। ये लोग खासकर डेल्टा वेरिएंट के संपर्क में आए हैं। इनमें से अधिकांश या अधिकतर माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स के हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में अस्पताल में भर्ती होने का खतरा बढ़ रहा है। ज्यादातर उन जगहों पर डेल्टा फैल रहा है जहां पर वैक्सीनेशन रेट काफी हद तक कम है। अब बात कर लेते हैं कोविशील्ड पर क्या डेल्टा वेरिएंट भारी है या नहीं है। अध्ययन में सामने आए आंकड़ों से ये पता चलता है कि डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण से ऐसे लोग अधिक संक्रमित हुए हैं जिन्हें कोविशील्ड दी गई थी। इसमें यह भी सामने आया कि डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण उन 27 मरीजों को हुआ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और इनकी संक्रमण दर 70.3% रही। कोवैक्सीन डेल्टा और बीटा वेरिएंट पर क्या असरकारक है, इस पे बात कर लेते हैं। हालांकि दोनों ही अध्ययनों से ये स्पष्ट है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन संक्रमण के अल्फा वेरिएंट से बचाव कर रही है, मगर उस तरह नहीं जिस तरह भारत में पहली लहर में पाए गए केस के समय हुआ था। दोनों ही अध्ययनों में भी संकेत दे दिया गया है कि वैक्सीन डेल्टा और यहां तक कि अल्फा से सुरक्षा कम हो सकता है। हालांकि हर मामले में संक्रमण की गंभीरता के परिणाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। वैसे ये अध्ययनों में ही सामने आया है, इस पर फिलहाल वैज्ञानिकों को सिर्फ विचार है। इसका कोई प्रामाणिक सबूत सामने नहीं आया है कि इस वेरिएंट से ही ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अध्ययन से यह स्पष्ट जरूर होता है कि कोवैक्सीन डेल्टा और बीटा दोनों ही वेरिएंट से सुरक्षा करती है। बीटा वेरिएंट पहली बार साउथ अफ्रीका में मिला था। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो अभी करवाएं। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस। हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।